जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए आपका जो मैथ सब्जेक्ट का है, जिसमें आप सभी लोगों को डर लग रहा है कि मैथ में हम कैसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। देखिए, मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा और उसी में 20 में से आपका ज्यादातर क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन है जो दीर्घ उत्तरीय का, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी ये आने की संभावना है। तो चलिए इसको देखते हैं। बोला है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसे आपको एक चित्र बनाना है। ठीक है, ये मीनार हो गया और मीनार से दो बिंदु लेना है। और बोला है यहाँ पे मीनार से जो पहला जो बिंदु है उसकी दूरी दिया है दोस्तों 4 मीटर। ठीक है, और फिर यहां से यहां तक टोटल आपका कितना दिया है, 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु है। और यहां से इसके साथ जो है ये क्या कर रहा है, तो पूरक कोण दर्शा रहा है। मान के चलिए थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये एक थीटा बनेगा तो एक दूसरा क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। ओके, तभी तो पूरक कोण कहलाएगा, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री। अब इसका नामकरण कर लेते हैं ए। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी लिख देते हैं। राइट, अब हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हल लिख देंगे। ठीक है, और मान लेते हैं, माना कि आपका ए बी बराबर, ठीक है, इसको हम h मीटर मान लेते हैं, उसकी ऊंचाई को हम h मीटर मान के चलते हैं। माना कि h मीटर ऊंचाई का एक क्या है, मीनार है। ठीक है, एक मीनार है। ठीक है, लिख दिया हमने एक लाइन, जो हमें निकालना था उसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हम एक बार क्या ले लेते हैं, एक बार ए बी सी बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, एक बार छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। तो पहले बड़ा त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। चलिए, ए बी सी में तो हमने क्या किया, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लिया। ठीक है, ए बी सी में क्या हो गया, तो हम ए बी सी में जाएंगे तो कोण कितना बड़ा है, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू ये लंब ए बी आ जाएगा और ये आधार कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू दोस्तों कितना लिख देना है आपको, ए बी का मान हमने h माना है तो h रखना है, और बीसी का मान आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपका ये 9 दिया है तो 9 लिख देना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेना है। इसी प्रकार और अब क्या करना है, और अब फिर से हम क्या लेंगे, अब फिर ये ए बी डी छोटा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा भाई, तो ए बी और डी में, ए बी डी में लिख देंगे। और ए बी डी में इसी तरह से ए बी डी में ये 90 माइनस थीटा की बात कर रहा है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने ये कोण के सामने ये लंब हो जाएगा ए बी और आधार क्या हो जाएगा बी डी, तो ये बी डी लिख देना है। ओके, अब आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा लिखेंगे। और ए बी का मान कितना मान है h, और बी डी का मान कितना दिया है 4, इसको मान लीजिए 2। ठीक है, अब 1 2 हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, चूंकि हमें सूत्र पता है, सूत्र से, ठीक है, चूंकि सूत्र कितना होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इस सूत्र का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सूत्र का यूज करेंगे, tan थीटा का मान कितना आया है मेरा, h/9 आया है, तो h/9 लिख देंगे। cot थीटा का मान कितना आया है, h/4 आया है, h/4 लिख दिया। और बराबर में कितना है भाई, 1 है। देखिए बराबर में 1 है, कहां से, तो समीकरण 1 और 2 से लिए हैं, तो लिख देंगे इक्वेशन आपका 1 तथा इक्वेशन 2 से। ठीक है, ये लिख देना है। अब यहां से आगे बढ़िएगा तो h में h से तो h स्क्वायर हो गया, और 9 चौके कितना हो गया, 36 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइएगा, बटा 1 लगा के तिरिया गुना कीजिएगा। ठीक है, अगर आप बटा में ऊपर 1 था और नीचे भी 1 लिख दिए, ठीक है, और नीचे भी 1 लिख दिए, तो तिरिया गुना करिएगा तो क्या, 1 में h स्क्वायर से तो h स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में 36 से तो 36 आ जाएगा। अब आगे बढ़िएगा तो a स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और 36 का वर्गमूल कितना निकलता है, 6 निकलता है, 6 निकलता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। राइट, तो इसलिए हमें कितना आ गया भाई, ये 6 मीटर h का मान आ गया ना।
तो हमें क्या बोला था, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना था। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया भाई, मीनार की ऊंचाई आपका कितना आ गया, 6 मीटर। ये ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से कर देंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आकार का है। भाई शंकु के आकार का है, तो चलिए एक शंकु हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये हो गया एक शंकु, राइट, ये है शंकु और इसकी त्रिज्या की बात कर रहे हैं कितना भाई, 3.5 सेंटीमीटर। कितना है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 3.5। ठीक है, अब क्या बोला है, त्रिज्या तो हमें पता चल गया, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। मतलब इसके नीचे पहले से क्या है, एक अर्धगोला है ऐसे, यानी अर्धगोला पर ये स्थित हुआ है। ठीक है, और बोला है कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। यानी कि बात कर ले तो इसका टोटल ऊंचाई कितना दिया है, तो 15.5 दे दिया है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए कि यहां से जब यहां तक ले इसकी ऊंचाई जो दिया है, कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया था, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये त्रिज्या, इधर से त्रिज्या कीजिए चाहे इधर से त्रिज्या कीजिए, बात बराबर है। तो ये सब 3.5 इतना है, 3.5 यहां से कट गया, तो ये टोटल 15 था, टोटल में से 3.5 हटाओगे तो ये बच जाएगा आपका कौन सी, शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगा हमें। ये शंकु की ऊंचाई कितना आ जाएगा भाई, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, जब आप 15.5 में से 3.5 घटाओगे तो। ठीक है, राइट, तो ये हमें सब चीज पता चल गया। ठीक है, तो ये हमें त्रिज्या भी पता चल गया, ये क्या है, ये त्रिज्या है, आर का मान हमें पता चल गया 3.5। ठीक है, तो 3.5 ये त्रिज्या हो गया, दोनों का त्रिज्या वही है, और शंकु की ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसको बनाना है, कैसे बनाओगे, तो लिख दोगे, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, तो शंकु और कौन सा, अर्धगोला, शंकु और अर्धगोला के कौन सी दिया है, त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या हमें सेम टू सेम है, कितना भाई, 3.5 सेंटीमीटर। दोनों तो एक ही वृत्ताकार भाग पे है ना, इसलिए दोनों का त्रिज्या सेम हो गया। और शंकु की ऊंचाई की बात कर ले हम, शंकु की ऊंचाई कितना है, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर टोटल 15 था, तो 15.5 में से हमने 3.5 घटा दिया, तो 3.5 घटाया तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया इस शंकु की ऊंचाई। तो हमें एक क्या निकालना पड़ेगा, शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, शंकु के तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालोगे, तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई को हम एल बोलते हैं, तो √r² प्लस h² इसका फॉर्मूला होता है। और r का मान हमें कितना पता है, तो देखिए 3.5 दिया था, कर लो, और h का मान 12 दिया था, तो 12 कर लो, तो 3.5 का स्क्वायर करोगे तो 12.25 और 12 का स्क्वायर 144। अब जोड़ दो तो कितना आएगा, 6, 5, 1, 2, 5। ठीक है, और इसको निकालोगे तो 12.5 आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो। अब मेरे से पूछा गया था कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो अतः हमें क्या निकालना है भाई, अतः इस खिलौने का क्या निकालना था, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कैसे निकालोगे, तो एक बार शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का, है ना, तो लिख दोगे शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, नीचे जो है ना ये शंकु में ये अर्धगोला जुड़ा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr_l और अर्धगोला का कितना होता है, 2πr²। अब इसको जब बनाएंगे दोनों में से कॉमन लेंगे हम, तो πr हमें दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो πr ले लीजिए, तो यहाँ पे l बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, 2 r था तो 1 r बाहर, तो 1 r बचेगा। अब हमें पाई का मान 22/7 हमें पता है, और त्रिज्या हमें पता था कितना आया था, 3.5, तो लिख दीजिए 3.5। एल का मान हमने निकाला है, देखिए 12.5, तो 12.5 लिख दीजिए एल का मान, और यहाँ पे 2, आर के मान कितना है भाई,
तो 3.5 है, तो 3.5 भरिए। अब यहां से देखिए इसको काटिएगा 7 से 35 को, तो 0.5। अब 0.5 में 22 से गुना करके देखिए तो 11.0 आएगा, राइट। यहाँ पे 12.5 में आप 3.5 गुना कितना होता है 7, इसको जोड़ लीजिएगा तो 11.0, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है भाई। 12.5 में 7 जोड़िएगा तो 19.5 हो जाएगा। अब 19.5 को इसको गुना कर लीजिए, तो आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 9 5 14, 10 1 11 2, तो आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये राइट आंसर इसका हो गया। तो इस तरह से इसको बना देना है, आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हो गया तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि एक पानी वाला गिलास 43 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो चलिए एक शंकु के छिन्नक हम बना लेते हैं। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक कैसे होता है, देखिए इस तरह से, एक तरह से समझ लीजिए कि बाल्टी हो गया है ना। तो करना क्या होता है दोस्तों, तो इसमें देखिए इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरह से हो गया। तो गिलास हो गया इस तरह से, शंकु के छिन्नक के आकार का है, और इसमें बोला है कि इसकी ऊंचाई कितना है भाई, तो 45 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी हाइट कितना है, यहां से यहां तक हाइट की बात बोला है, एज की बात मान बोला है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला है, और बोला है कि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 28 cm और 7 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है ये वाला 28 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम बड़ा आर से इंडिकेट कर लेते हैं। कितना है भाई, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़ा आर हम लिख देते हैं, और इसको हम छोटा वाला जो त्रिज्या है नीचे, तो इसको हम छोटा आर से इंडिकेट कर लेते हैं। कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जो भी कुछ बोला उसको हमने लिख दिया। तो बोला गिलास की धारिता बताओ भाई, तो हम कैसे बनाएंगे, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो गिलास की ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई एच की मान कितना है भाई, 45 सेंटीमीटर, और त्रिज्याएं कितना दिया हुआ है, दोनों सिरों की त्रिज्याएं कितना दिया हुआ है, बड़ा आर की मान बोला है तो 24 cm नहीं 28 बोला है, तो 28 सेंटीमीटर, एवं छोटा आर की मान की बात किया जाए तो 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो मेरे को लिखना है, इसलिए गिलास की धारिता, गिलास की धारिता निकालना है। तो धारिता मतलब आयतन होता है, तो 1/3 पाई एच 12r² प्लस छोटा r²। ठीक है, प्लस 12r इंटू छोटा r, यही इसका फॉर्मूला होता है। मान भर लीजिए, 1/3 पाई के मान हम लोग 22/7 जानते हैं, और एच का मान हमें 45 दिया हुआ है, और हमें छोटा बड़ा आर के मान 28 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और छोटा आर के मान 7 है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 28 गुने कितना हो गया 7, यहाँ पे छोटा आर इंटू बड़ा आर लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया। अब 3 से इसको काटेगा 45 बार में, तो 15 बार में कट जाएगा, 15 दिया 45, और 45 को 15 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 330, अब बट्टा में कितना बचेगा 7, राइट। इसको करेंगे 28 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 8 64। ठीक है, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अच्छा 32, अच्छा 38 के 8 बच गल 3, 2 का स्क्वायर 4 3 7, 784, 7 के स्क्वायर 49, और 8 7 56 के 6, और 7 दूना 14 गुआ 5 गो 19 गो। अब इसको जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 330/7 इसको जोड़ लीजिए, तो 6 और 9 15 या 4 19, बच गया 1, तो 10 और 4 14, 8 8 4 22, बच गया 2, तो 3 और 7 10, इतना आ गया। अब इसको काटेंगे हम 7 से। कैसे काटेगा, तो इस 7 से देखिए इसको काट के कट जाएगा, 7 एकम 7, बच गया 3, 32 हो गया, 7 चौक 28, बच गया 4, 7 7 49, यानी इतना आ गया।
अब इसको गुना मार दीजिए, 3 गुने 3 गुने भले 330 गुने 147, ठीक है। तो गुना कर लीजिए, 147 में 3 3 0 0 0 0, 7 3 21, 14 3 42, आदो 46, ठीक है, 42 आदो 44, ठीक है। 7 3 21 के 1, 14 3 42, आदो 44, फिर इसी तरह से 1 4 1, तो कितना हो गया 0 1 5 8 4, कितना आ गया 48,510। तो इसका आंसर आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका ये भी 5 नंबर का कहानी खत्म कर दिया। तो इस तरह से आप उड़ा लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन की आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाती है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब एक पेड़ है, ठीक है, इस तरह से पेड़ है एक, ठीक है, और ये पेड़ जो है आंधी आ रहा है तो आधा पर से टूट करके ऐसे मुड़ जाता है और टूटा हुआ भाग एक जमीन के एक बिंदु से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये बात हो गई। और यहां से बोला गया है दोस्तों, क्या बोला है, मान लो कि है एक पेड़ पहले से ए और बी था, ठीक है, और यहां से टूटकर यहां पे सी के साथ कितना का, मान लो कि ये डी बिंदु से टूटकर सी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। और बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के एक पाद बिंदु है जहां जमीन को छूता है, इसकी दूरी कितना बोला है, 8 मीटर है, ठीक है। तो बोला है पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, तो ये वाला जो भाग है वही वाला ये वाला भाग होगा, यही टूटकर ऐसे बना है, यही टूटकर ये बना है। तो एक बार हम ये निकालने और ये निकालने जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये निकाल लेंगे और फिर ये निकालेंगे तो ये वाला भाग हो जाएगा, तो आराम से बन जाएगा। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस DBC त्रिभुज में जाएंगे। पहले हम कुछ लिख देते हैं कि माना कि AB क्या है, एक पेड़ है, क्या है भाई, एक पेड़ है, ठीक है। और D के साथ, D से टूटकर कहा C के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बिंदु कहां से भाई, तो D से टूटकर क्या कर रहा है, टूटकर कितना डिग्री का, टूटकर कहां पे C के साथ कितना का 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, बनाता है, लिख दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, अब त्रिभुज ले लो, है DBC त्रिभुज उठाओ, समकोण त्रिभुज DBC में। तो DBC में देख रहे हैं तो 30 के सामने वाला है DB बराबर क्या, DB 30 डिग्री के सामने है, क्या हो जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना हो जाएगा DB, है ना, और आधार क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और DB का मान कितना है भाई, DB का मान पता नहीं है, इसको रख लो, DB यहीं छोड़ दो, और BC का मान 8 था तो 8 हमने रख दिया, ओके। अब तिर्यक गुणा करोगे √3 में DB से तो √3 DB, ठीक है, √3 DB हो जाएगा, और 1 में 8 से करोगे तो 8, इसलिए DB का मान कितना हो जाएगा भाई 8/√3। अब इसको हर के परमेकरण करोगे, हर के परमेकरण पता होगा आपको, तो 8 एक बार √3 से नीचे गुना और एक बार ऊपर गुना, माने नीचे √3 है ना, तो √3 से नीचे एक बार गुना, एक बार ऊपर गुना करोगे तो आ जाएगा आपका DB का मान कितना निकल के सामने आएगा, तो DB का मान ऊपर 8√3/3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मान पता चल गया हमें, राइट। अब ये पता चल गया, तब हमें करना क्या है, ये निकल गया। अब इसके बाद करना क्या है, एक बार हमें ये निकालना होगा। तो ये अगर मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार कर्ण किस में होता है, कौस में। तब पुनः हम त्रिभुज यही ले लेते हैं, पुनः त्रिभुज आपका DBC में। तो DBC में tan क्या लेंगे आपकी, ये देखिए इसके सामने लंब है
और नीचे आधार है, ये कर्ण है। तो मेरे को कर्ण निकालना है, ये निकालना है, ये दूरी, तो पता ये होगा। तो ये निकल गया है, तो ये दूरी चाहिए, तब तो जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा ले लेंगे। cos थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है DC, राइट। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और BC का मान 8 दिया है और DC का मान नहीं पता है, छोड़ दो। तिरछा तिरछी गुना कर लो, तो DC में √3 से, तो √3 DC और 8 गुना कितना हो जाएगा 16। अब DC का मान निकालोगे यहां से, तो 16/√3। अब यहां से हर के परमेकरण करोगे तो 16 और √3 ऊपर लग जाएगा, वो नीचे 3 आ जाएगा। शॉर्टकट में ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि कैसे हुआ, तो √3 से एक बार नीचे एक बार ऊपर गुणा करिएगा ना, तो √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा और ऊपर एक √3 बच जाएगा, सट जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हमें पता है दोस्तों, क्या पता है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो दूरी है इस दूरी के बराबर है, यानी AD जो है किसके बराबर है, DC के बराबर है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि AD बराबर, हमने DC का मान यहां से निकाला हूं, रख देता हूं 16√3/3 मीटर, ठीक है, ये हो गया, राइट। चलिए यहां तक ले आ गया। अब क्या करना है, तो अतः हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB था, टोटल पेड़ क्या है, AB है। तो AB बराबर कैसे लिख लेगा, तो AD प्लस DB, AD प्लस DB, ठीक है। तो AD कितना है आया, AD का मान कितना आया, देखिए यहां पे निकाला हूं 16√3/3 प्लस, अब क्या है DB का मान, DB का मान देखिए, ये DB कितना निकाला हूं यहाँ पे देख लीजिए 8√3/3। तो लिख दीजिए 8√3/3, ठीक है, DB B है। अब इसको जब गुना एलसीएम लीजिएगा तो 3 लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16√3 प्लस 8√3। अब जोड़ दीजिएगा तो 24√3 और बटा 3 से इसको 24 को काटिएगा तो 8 आ जाएगा, यानी 8√3 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका भी कहानी हमने बहुत अच्छी तरह से कर दिया। आधी आता है पेड़ टूट और आधा परसेंट टूट के 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो भाई पेड़ की ऊंचाई कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, ये मैंने पूरा अच्छा तरीका से बता दिया। तो ये वाला आपका भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये 5वां नंबर क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करें। तो एक ग्राफ आपके एग्जाम में अबे करेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको ग्राफ को खींचिएगा। आपका ग्राफ एक फिक्स है, 5 नंबर के आता है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, अब बिल्कुल अंक भी यही आता है। और अगर बदल भी लेगा तो हम यार देखो, मैं इसको जैसे बनाऊंगा वैसे बदल के बना लीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे हम पहले वाले समीकरण को 1 मान लेते हैं, x + 3y = 6, इसको 1 मान लीजिए। और जो दूसरा दिया है उसको 2 मान लीजिएगा, 2x - 3y = 12, इसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों का सारणी निकाल लीजिएगा। तो पहले हम इक्वेशन 1 का क्या निकालेंगे, सारणी। तो सारणी कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको करना ये है दोस्तों, तो x और y की बात कर लेते हैं हम, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, x और y की बात करेंगे हम। तो कैसे बात करेंगे, इसमें x इसमें y। तो पहला समीकरण कितना है, x + 3y = 6 है। तो जब हम x को एक बार 0 भरेंगे, ठीक है, तो जैसे ही x को इसको 0 करिएगा तो ये 3y यहीं रहेगा, 6 यहीं रहेगा, यानी 3y = 6 काटेंगे 2 बार में, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने x को 0 रखा तो y 2 आ गया, ठीक है, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम y को 0 कर लेते हैं। तो जैसे ही y को 0 करोगे तो इसमें देखिए x है, यहाँ देखिए 3 और y को 0 करना था, आइए इसे ही छोड़ देना है। तो x बराबर है तो 0 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0 रखा तो y के मान, तो x का मान 6 आ गया। दूसरा भी सामने हम निकाल दिए। अब चलिए आप समीकरण 2 का इसी तरह से, अब दूसरा है उसका सारणी निकालेंगे। अब इक्वेशन 2 का सारणी, ठीक है। तो 2 का सारणी कैसे निकालेंगे भाई, तो ऐसा ही करना है आपको।
एक्स वाई लिख देना है, ठीक है, राइट। और दूसरा जो समीकरण है ऐसा ही छापना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, राइट। अब क्या करना है आपको, जब x को एक बार जीरो कर लीजिए, x को जीरो, यहाँ पे x के जगह पे जीरो भरिए, ठीक है। तो x को जीरो भरिएगा तो क्या आ जाएगा, -3, y को y तो ऐसा ही रहेगा, y वाला में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना ना आपको, तो ऐसा ही छोड़िए, तो -3y ऐसा ही छोड़ दीजिए, इधर आपका 12 ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको काटेंगे 3 से तो 4 बार में कटेगा, तो y का मान कितना है, -100 पर चला जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए y का मान जैसे ही x को जीरो रखे तो y -4 आ गया, राइट। अगर हम फिर बात कर ले किसका जाए, तो y आपकी जीरो कर लेते हैं, इसको y को जीरो कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें हम देखिए 2x सही में छोड़ देंगे, -3 और y के जगह 0, 12 है तो 12, तो 2x है तो 3 गुने 0 ही तो खत्म हो जाएगा ना, 12 है तो 12 बचेगा, काटेंगे 6 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x को कितना आ जाएगा भाई, 6, तो हमने 0 रखा तो 6 आ गया x का मान। तो देखो अब इसको क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। कैसे ग्राफ खींचोगे, देखो सिखाता हूं कैसे खींचोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इतना जो हमने आपको बताया ये सॉल्व करने आना चाहिए, उसके बाद आराम से ग्राफ कैसे खींचिएगा, तो आप क्या करेंगे, फीट लेकर जाएंगे और फीट को अच्छी तरह से ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे आपको फीट रख के सोच खींचना होगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं खींच के ऐसे एग्जांपल में बता रहा हूं, ऐसे फीट रख के सोच खींच देना है, ठीक है। और फिर इस तरह से ऐसे आपको खींचना होगा, राइट। तो खींचिएगा इसे, ऐसे आपको खींच देना है। और खींचने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए 6 तक x में जाना है, y में 2, और x में कितना 6 तक जाना है। तो चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 तक हम चले गए। और इधर आपको 1 2 3 4, और इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, ठीक है, माइनस में 4, ऐसे आपको खींच लेना है, राइट। और आपको खींचने के बाद में करना क्या है, अब आपको यहाँ पे 0 लिख देना है, इधर तो कोई जरूरत है नहीं, चलिए 1 2 को लिख देता हूँ। इसको हम x डैश बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको y, इसको y डैश बोलते हैं, राइट। अब करना क्या है दोस्तों, इसको खींच देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, x का मान 0 है, y के मान 2, x पर मतलब 0 है, मतलब है ही नहीं, y पर 2 देखना है प्लस में, तो यहाँ पे 2 है प्लस में, ठीक है। अब इस पे आओगे तो भाई इस x और y को देखोगे तो x का मान 6 दिया है, y का मान 0 है, तो x का मान 6 देखिए प्लस में, तो यहाँ पे है, और y तो 0 है, तो मतलब यहीं पे रह जाएगा। अब क्या करना होगा, आपको सिंपली क्या करना है, फीट रख के ऐसे मिला देना होगा, ठीक है। फीट रख के ऐसे क्या करना है, आपको मिला देना है, ऐसे आपको फीट रख के क्या करना है, मिला देना होगा, ठीक है। ऐसे आपको फीट रख के क्या करना है, सोच मिला देना होगा, ठीक है। ऐसे फीट से आप खींचिएगा, आराम से सोच चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फीट रख के क्या करना है, मिला देना है, और ऐसे आपको सोच कर लेना है, ठीक है। एक पहला इसका हमने खींच दिया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला को खींचेंगे ऐसे ही। तो देखिए x पर 0, y पर -4 देखना है, y पर देखिए -4 है, हो गया है ना, x तो 0 था, और x पर 6 और y का 0, तो x पर 6 देखिए यहाँ पे, y का 0 यहीं पे हो जाएगा। अब इसको फिर क्या करना है, आपको इसको मिला देना है, एक बार क्या करना है, इसको मिलाना है, तो फीट रखना होगा, और फीट रख के आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मिला देना होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, फीट रख के आपको क्या करना है, मिला देना है, इसको ऐसे थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको फीट रख के क्या करना है, मिला देना है, मिला लेंगे। और यहाँ पे जो कटान बिंदु हमें पता हुआ, दोनों ये पहला समीकरण दूसरा समीकरण, दोनों का कटा कहाँ, कटान बिंदु कितना पर कटा है, 6 और 0 पर कटा है, ठीक है। इसका भी नाम लिख देता हूँ, 0 और कितना था यहाँ पे, 2 था ना, 2, और इसका नाम क्या था, 0 -4, ठीक है। हमने सारा चीज कर दिया। अब क्या करना है, अब जो वहां पे कटान बिंदु आया है वहीं पे इसका एक लाइन यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम आंसर लिख के बता दे रहा हूं कैसे इसका आंसर लिखेंगे, चाहे मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। चलिए
चलिए यहाँ पे एक लाइन आंसर लिख देता हूं, कैसे लिखना है आपको। तो लिख दीजिएगा कि चूंकि दोनों समीकरणों का घटान, दोनों समीकरण का नाम भी लिख दीजिएगा। ये पहला समीकरण, इसका नाम क्या था, x + 3y = 6, x + 3y = 6, और इसका क्या नाम था 2x - 3y, 2x - 3y = 12। ठीक है, लिख दिया गया दोनों समीकरण का नाम। यहां पर लिखिएगा चूंकि दोनों समीकरणों का कटान बिंदु, ठीक है, कटान बिंदु कितना आया था हमारा, 6 और 0 पर कटा है ना, दोनों एक दूसरे को कहां कटा है, 6 और 0 पर, 6 0 है। इसलिए अब इसको एक लाइन और लिखना है, इसलिए x का मान 6 और y का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एक लाइन ये लास्ट नीचे नहीं हटा है तो मैंने ऊपर लिख दिया। तो इस तरह से आप ग्राफ खींच देंगे, यहां से आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगर डिमांड होगा तो फिर कल एक वीडियो ऐसा ही आएगा 5 क्वेश्चन का। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, 17 तारीख से आपका एग्जाम है, उससे पहले जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है मैथ में चाहे साइंस में, उस पर हम आपको वीडियो बना देंगे। आप मेरे से कमेंट करके बोलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।